नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए भगवान का समर्षण लगा हुआ है और जो भगवान की वाणी खिली वही वाणी हमें जनवाणी के रूप में प्राप्त है। उसी जनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य शमंत भद्र स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से श्रावकों के छात्र, श्रावकों की चर्या, श्रावकों के व्रत, श्रावकों की प्रतिमा, श्रावकों के मूल गुण, उनके कर्तव्य, उनके धर्म आदि के बारे में साविस्तार वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर 5वां अधिकार चल रहा है और 5वें अधिकार में शिक्षा व्रतों का वर्णन चल रहा है और शिक्षा व्रतों में भी चौथा शिक्षा व्रत अतिथि संभार व्रत अथवा बह्यावृत्ति के बारे में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। कल यहाँ पर 115 नंबर की गाथा के माध्यम से यहाँ बताया गया था कि नवदा भक्ति पूर्वक हमें दान करना चाहिए और नवदा भक्ति जो है क्या होती है तो इसलिए यहाँ पहले बता चुके हैं। पड़गाहन, उच्चासन, हाथ प्रक्षालन, पूजन, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है। ये जो है नवदा भक्ति है। ऐसे नवदा भक्ति पूर्वक जो है नवराज को आहार दिया जाता है। कल यही बात बताई थी कि तप के निधान मुनिराजों के प्रति नम्रीभूत होकर के नम्रित होने से पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं तो हमें उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। उनके लिए हम आहार आदि दान देते हैं तो उत्तम भोग की प्राप्ति होती है।
मुनिराज का पड़गान आदि नवदा भक्ति करने से हमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। गुणगान करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। स्तुति करने से हमें सुयश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है बताया गया था। अब यहाँ पर विशेषार्थ भी यहाँ पर बताया था कि जो पूज्य यतिवर हैं उनके चरणाम भुजों को में नमस्कार करने से उच्च बुद्धि की प्राप्ति होती है। द्वारापेक्षण करने से निज गृह द्वार पर प्रगहन और न उससे करने से उभय लोक में प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त होता है। भक्ति स्तुति गैयावृत्ति से हमें सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। निरोगी काया प्राप्त होती है और साधु संतों को आहार दान देकर के आहार करते हुए मनुष्य पर्याय सफल होती है। क्या पहले साधु संतों को आहार दीजिए और उसके बाद मुनि को दे आहार फिर भोजन कीजिए। ऐसा करने से श्रावक का जीवन क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। ऐसा नहीं पहले अपना जो है कर लिया, उसके बाद इच्छा हुई दे दिया, नहीं हुई तो ऐसा नहीं। पहले साधु संतों को आहार दें और उसके बाद ही भोजन करें। परिभाषा उच्च गोत्र उच्च गोत्र जिस कुल में श्रेष्ठ सज्जन रत्नात्रय विभूति, जिस कुल में श्रेष्ठ सज्जन रत्नात्रय विभूति धर्मात्मा पुरुषों का जन्म हो अथवा जिस कुल में मोक्ष मार्ग मुनि धर्म का प्रचलन हो। आप देखिए बहुत से ऐसे परिवार आते हैं, इनके दादाजी त्यागी वृत्ति बने, मुनिवादी बने, इनके पुत्र भी मुनि बने, इनके पोते आदि भी ऐसे कई पीढ़ी से जो बनते हैं। अभी बड़ौद में चतुर्मास हो रहा है, आचार्य कुमार सागर की तो 3 पीढ़ी के चतुर्मास चल रहे हैं, दादा पोता बेटा, तो ऐसे 3 पीढ़ियों के चतुर्मास चल रहे हैं। तो एक बहुत सौभाग्य की बात होती है। निश्चित ही साथी से पुण्यशाली जीव होते हैं, जिन्होंने जन्मों जन्मों में पुण्य किए होंगे, उनको ही ऐसा लाभ हो पाता है, अन्यथा व्यक्ति सोच भी नहीं पाता। न खुद बढ़ता है, न किसी को बढ़ने देता। ऐसे से मोही जीव होते हैं, ऐसे से मोही जीव होते हैं। उपदेश तो ज्यादा सबको देंगे, उपदेश तो ऐसा करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, तो जब आचरण की बात आए तो ना हम शक्ति नहीं, घर कैसे छुड़ाया, अभी पति देव का ध्यान करना है, पत्नी का ध्यान रखना है, अभी बच्चों का ध्यान करना है, फिर बच्चों की शादी करना है, बच्चों की नाती पोता कराना है, फिर उनकी भी करना है आदि आदि। ना हम जाएंगे ना जाने देंगे, ना हम जाएंगे ना जाने देंगे। ऐसे लोग होते मोहित, किसी की इच्छा भी हो तो भी नहीं। तो ऐसे हो जाए, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि जो जहां पर मुनि मार्ग का प्रचलन हो, ऐसा कुल श्रेष्ठ हो, ऐसा गोत्र भी अच्छा। आप देखिए बहुत से ऐसे गोत्र में साधु संत क्यों बनते हैं, तो कुछ ऐसे गोत्र होते हैं जहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो एक तो इसलिए जिस कुल में मोक्ष मार्ग अथवा
मुनि मार्ग का प्रचलन हो उसे उच्च गोत्र कहते हैं। भोग सुंदर सुप्रद, सुंदर सुप्रद इंद्रिय विषयानुकूल, सुंदर सुखप्रद इंद्रिय विषयानुकूल भोजन आदि सामग्री को भोग कहते हैं। भोजन आदि सामग्री को भोग कहते हैं। अब यहां बोल रहे हैं कि किस प्रकार की वैयावृत्ति करने से किस फल की प्राप्ति होती है। किस प्रकार की वैयावृत्ति करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहला तपोनिधि मुनिराजों को नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। या तपोनिधि मुनियों को मुनिराजों को नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। नंबर 2, यतीश्वरों को आहार आदि दान देने से, यतीवरों को आहार आदि दान देने से भोगभूमि उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। क्या जो यतीवरों को आहार आदि दान देने से, यतीवरों को आहार आदि दान देने से भोगभूमि के उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है। यतीवरों को आहार आदि दान देने से भोगभूमि के सुखों की प्राप्ति होती है। क्या बोले? यतीवरों को आहार आदि देने से, आहार आदि दान देने से उत्तम भोगभूमि उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है। पहला बताया था तपोनिधि मुनिराजों को नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति। तीसरा, यतिवरों की पूजा उपासना करने से, क्या बोले? यतिवरों की, ऋषियों की, मुनि यति अनगार गुरुओं की पूजा उपासना करने से उभय लोक में ख्याति, उभय लोक में ख्याति, सम्मान, प्राप्त होता है। यतिवरों की पूजा उपासना करने से उभय लोक में ख्याति और सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए जब भी हमें मौका मिलता है तो हमारे लिए गुरुओं की पूजा, उनकी उपासना, सेवा आदि करना चाहिए। चौथा, मुनिवरों की भक्ति करने से, मुनिवरों की भक्ति करने से, गुणानुराग करने से सुंदर रूप, गुणानुराग से सुंदर रूप, यतिवरों की, मुनियों की भक्ति करने से गुणानुराग से सुंदर रूप लावण्य की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप लावण्य की प्राप्ति होती है। गुरुजनों का स्तवन करने से, गुरुजनों का स्तवन स्तुति करने से लोक में कीर्ति ध्वजा फहराता है।
गुरुजनों का स्मरण करने से लोक में कीर्ति ध्वज फहराता। गुरुओं का स्मरण करने से लोक में कीर्ति ध्वज फहराता है। अब यहाँ पर 116 श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं दान का महाफल। दान देने से महाफल मिलता है। कौन सा महाफल मिलता है? तो उसके लिए बोले क्षिति गत बट बीजम। क्षितिगत 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 बट बीजम। पात्रगतम दान मल्पमपि काले। क्षितिगत बट बीजम। क्षितिगत बट बीजम। पात्रगतम दान मल्पमपि काले। पात्रगतम दान मल्पमपि काले। पात्रगतम दान मल्पमपि काले। पात्रगतम दान मल्पमपि काले। फलतिच्छाया विभवम्। फलतिच्छाया विभवम्। फलतिच्छाया विभवम्। फलतिच्छाया विभवम्। बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। क्षितिगत बट बीजम्। क्षितिगत बट बीजम्। पात्रगतं दानमल्पमपि काले। पात्रगतं दानमल्पमपि काले। फलतिच्छाया विभवम्। फलतिच्छाया विभवम्। फलतिच्छाया विभवम्। फलतिच्छाया विभवम्। बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। एक साथ पढ़िए। क्षितिगत बीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले। फलतिच्छाया विभवम्। बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। तो यहाँ पर बता रहे हैं काले पात्रगतम अल्पम दानम अपि। योग समय में सुयोग पात्र के लिए सुयोग पात्र के लिए दिया हुआ किंचित दान भी, जैसे एक किसान योग समय बरसात के समय और उपजाऊ भूमि में और अच्छा बीज डालता है, छोटा सा बीज डालता है, लेकिन उसका फल बहुत विशाल बड़ बीज की तरह प्राप्त होता है। इसी प्रकार योग समय जो मुनिराज की आहार वेला है वो योग समय,
तो उस योग समय में सुपात्र को उत्तम पात्र याद आती है। और ऐसे योग समय में और सुयोग पात्र के लिए किंचित थोड़ा सा भी दान दिया हुआ दान क्षिति गत बट बीज में उत्तम भूमि, क्या उत्तम भूमि, समय भी अच्छा होना चाहिए, योग पात्र भी अच्छा होना चाहिए, और जो है उत्तम जो बोले जैसे जो है योग समय में योग पात्र को ध्यान दिया जाता है वह बेटा बट बीज का रूप धारण करता है। उसी प्रकार जो है उत्तम भूमि में पड़े हुई उत्तम भूमि है, सिंचाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि है, और उसमें एक छोटा सा बीज डाल दिया जाता है बटका, तो वह जो है बीज क्या होता है जो है एक विशाल बट वृक्ष का धारण कर लेता है। तो बट बीज के सदृश प्राणियों के महात्म और वैभव से युक्त बहु इष्ट फलम फलती, बहुत से इच्छित फल को प्रदान करता है। योग पात्र को योग समय दिया हुआ दान, थोड़ा सा भी दान हमारी और अनेक प्रकार की इच्छाओं को फलित करने वाला होता है, अनेक प्रकार के फल को प्रदान करता है। कहा था स्वर्ग और मोक्ष भी प्रदान करने वाला है। तो आहार आदि दान है, सुपात्र को जो दान है वो क्षिति, क्षिति माने पृथ्वी शब्दार्थ, क्षिति माने पृथ्वी, कतम माने प्राप्त हुए, इव माने समान, बट माने बरगद, बीजम बीज, पात्र पात्र योग पात्र में गतम दिया हुआ, दानम दान, अल्पम थोड़ा, अपि मन भी, काले मन समय में, फलती देता है। क्या हो गया? जैसे पृथ्वी जो है पृथ्वी में प्राप्त हुई समान, पृथ्वी में जो बट वृक्ष भी प्राप्त होता है तो उससे जो है एक बट वृक्ष विशाल वृक्ष का धारण करता है। उसी प्रकार जो है थोड़ा सा विधान योग समय में देता है, योग पात्र को देता है, तो उससे उसका महात्म्य है कि वह वैभव युक्त हो जाता है। बहुत फल को, स्वर्ग मोक्ष आदि बहुत फल को, इच्छित फलों को शरीर तथा शारीरिक प्राणियों को, जो संसारिक प्राणियों को प्राप्त होता है, प्रदान करता है। क्या? दान। दान देने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया। विशेषार्थ आहार दान की महिमा का वर्णन, आहार दान की महिमा का वर्णन करते हुए महिमावंत आचार्य ने कहा है। महिमावंत, महिमा से सहित ऐसे उन आचार्य ने कहा है। जिस प्रकार बट वृक्ष, जिस प्रकार बट वृक्ष का बीज उचित भूमि को प्राप्त कर मनीषा ने
जिस प्रकार वट वृक्ष का बीज, जिस प्रकार वट वृक्ष का बीज उचित भूमि को प्राप्त कर एक दिन अपने महात्म्य व छाया आदि की प्रचुरता को बिखेरता हुआ जिस प्रकार वट वृक्ष का बीज उचित भूमि को प्राप्त कर एक दिन अपने महात्म्य व छाया आदि की प्रचुरता को बिखेरता हुआ विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार योग उत्तम पात्र उसी प्रकार योग उत्तम पात्रों मुनिराजों के लिए उचित समय में दिया हुआ अल्पदान भी श्रावक को उभय लोक में अल्पदान भी श्रावक को उभय लोक में कल्पनातीत महिमा के साथ कल्पनातीत महिमा के साथ रत्नात्रय रूप वैभव को प्राप्त कराता है। क्या बोले जो है, जो अल्पदान भी श्रावक को वह लोग इस लोग और परलोक ऐसे वह लोग में कल्पना थी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी महिमा कल्पनातीत महिमा के साथ रत्नात्रय रूप वैभव को प्राप्त कराता है। आज तक का इतिहास है, जितने भी साधु संत बने हैं, त्यागी वृत्ति बने हैं, मोक्ष मार्ग पर बढ़े हैं या जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है, उन्होंने रत्नात्रय धारी की जो सेवा की है, उनकी भैया वृत्ति की, उनको आहार आदि दान दिया है, उनकी उपासना की है, तभी जाके उनको यह उपलब्धि प्राप्त हुई। हम भी चाहते हैं कि हमें भी उपलब्धि प्राप्त हो, तो बोले हम भी रत्नात्रय धारी की सेवा, उपासना, दान, भैया वृत्ति आदि जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसका कल्पनातीत फल है, उसकी महिमा को गा नहीं सकते। तो ऐसे रत्नात्रय रूप वैभव को प्राप्त कराता है। आहार दान के फलस्वरूप, आहार दान के फलस्वरूप इस लोक में, आहार दान के फलस्वरूप इस लोक में तो मनोवांछित फल, मनोवांछित वैभव, संपदा की प्राप्ति होती है। आहार दान के फलस्वरूप इस लोक में मनोवांछित जो इच्छा करते हैं वैसी वैभव संपदा प्राप्त होती है। हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम करते कुछ नहीं। हम चाहते कि हमें पूरी दुनिया की 3 लोक की संपदा मिल जाए, लेकिन हम जो है गुरुओं की उपासना नहीं करना चाहते, गुरुओं को हम दान नहीं करना चाहते, गुरुओं की भैया वृत्ति नहीं करना चाहते हैं। तो ध्यान रखना, आपके वो मनोवांछित वैभव संपदा को प्राप्त होने वाली नहीं है। तो आहार दान के फल इस लोक में तो मनोवांछित वैभव संपदा की प्राप्ति होती है,
और परलोक में मुक्ति सुख। क्या इस लोक में हमें मनोवांछित वैभव मिलता है और परलोक में क्या मिलता है? मुक्ति सुख की प्राप्ति में यह हेतु बन जाता है। परलोक में भी मुक्ति सुख की प्राप्ति के लिए हेतु बन जाता है। परिभाषा बट बीज विव, बट का बीज, बट वृक्ष का बीज अति सूक्ष्म होता है। क्या? बट वृक्ष का जो बीज बहुत छोटा है, लेकिन वृक्ष बहुत बड़ा। बीज छोटा, वृक्ष बड़ा। क्या बोले? बीज छोटा और वृक्ष, दान अल्प, फल विशाल। तो इस प्रकार से आप बता रहे हैं बट वृक्ष का बीज अति सूक्ष्म होता है, परंतु उसका फल, उसका वृक्ष बहुत विशाल होता है। अतः आहार दान में अल्प वस्तु देने पर भी महान फल दर्शाने को, आहार दान में अल्प वस्तु देने पर भी महान फल दर्शाने को बट बीज विव कहा है। आहार दान में अल्प वस्तु देने पर भी महान फल दर्शाने को बट बीज विव कहा है। छाया विवम, छाया विभवम महात्म, महात्म और संपदा से युक्त, महात्म और संपदा से युक्त होने को छाया विभवम कहते हैं। महात्मा और संपदा से युक्त होने को छाया विभवम कहते हैं। इष्ट फलम, इष्ट फलम मन चिंतित पदार्थ की प्राप्ति, जो मन में चिंतन किया और उसकी प्राप्ति हो गई। मन चिंतित पदार्थ की प्राप्ति हो जाने को इष्ट फल कहते हैं। क्या? जो मन में जो है चिंतन किया पदार्थ का और उसकी प्राप्ति हो जाने को इष्ट फल, इष्ट फल कहते हैं। आहार दान देने से क्या, आहार दान देने का क्या समय? बोले मुनिराज को आहार कब देना चाहिए? तो बोले आहार दान देने का, आहार दान देने का समय भोजन की प्रथम बेला है। भोजन की प्रथम बेला है, अर्थात सूर्योदय से 2 घड़ी अनंतर, 2 घड़ी कहीं पर 3 घड़ी भी आता है, 48 मिनट अथवा 72। आहार दान देने का समय भोजन की प्रथम बेला अर्थात प्रातः सूर्योदय से 2 घड़ी अनंतर एवं
दोपहर 12 बजे से पूर्व का समय क्या आज को आनंद का समय क्या है? सूर्योदय के 2 घड़ी बाद एवं दोपहर 12 बजे से पूर्व का समय दान देने हेतु सर्वश्रेष्ठ है। क्या है? 2 घड़ी बाद और 12 बजे के पहले तक जो है आहार दान देने की वह सर्वश्रेष्ठ समय है। किसी आपत्ति या परिस्थिति विशेष में आज जो है स्वास्थ्य है, विहार करके आए, कोई विशेष फंक्शन को हम चल रहे हैं, तो किसी आपत्ति या परिस्थिति विशेष में दूसरी वेला में आहार दिया जा सकता है। क्या करते हैं? यदि प्रातः काल की वेला में यदि कोई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई फंक्शन चल रहा है, कोई विहार करके आए हैं, तो ऐसी अवस्था में उनकी दूसरी वेला में या कई बार व्यवस्था नहीं हुई, एकाएक कोई मुलाकात आ गए, कोई सूचना नहीं, तो ऐसे में क्या उनको फिर दूसरी वेला। तो इसलिए किसी आपत्ति या परिस्थिति विशेष में द्वितीय वेला में भी आहार दिया जा सकता। अल्पदान का महान फल किस प्रकार है? अल्पदान का महाफल अल्पदान का महाफल दाता की भक्ति भावना, दाता की भक्ति भावना और पात्र की उत्तमता से प्राप्त होता है। अल्पदान का महाफल दाता की भक्ति भावना एवं पात्र की उत्तमता से प्राप्त होता है। यहाँ पर बट वृक्ष का दृष्टांत क्यों दिया? तो बोले बट वृक्ष का भी अत्यंत लघु होता है, सबसे छोटा भी बट वृक्ष का होता है, और उससे उत्पन्न वृक्ष अत्यंत विशाल होता है। बीज लघु और उससे उत्पन्न वृक्ष जो है अत्यंत विशाल। इसकी छाया में हजारों आदमी बैठ जाते हैं। ऐसे ऐसे वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष, बहुत विशाल वृक्ष, जिनकी छाया में हजारों लोग। मुझे याद है जब 2018 में पूज्य गुरुदेव का शिखर जी के लिए बिहार चल रहा था, रास्ते में एक विशाल वृक्ष जहाँ गर्मी का मौसम था ही, क्योंकि मई की बात बिहार हुआ था, तो मई जून आदि जुलाई आदि का महीना चल रहा, बिहार भीषण गर्मी, आलस से थकान हो जाती है, तो वृक्ष खोजते, एक ऐसा विशाल वृक्ष जहाँ पर पूरा जो संग लगन 90 ब्रह्मचारी श्रावक श्राविका आदि सब एक साथ। अथवा उसी समय जब शिखर जी में चातुर्मास चल रहा था, अर्थात चातुर्मास की पूर्णता पर पूज्य गुरुदेव ने परिक्रमा करी, और जब परिक्रमा करी तो जो पहाड़ से अंदर जब बाहर निकलते हैं, वहां पर भी एक
कोई गांव पड़ता है, वहां भी बहुत विशाल वृक्ष, वहां पर भी सारे श्रावक श्राविका महाराज माता साथ एक साथ खड़े बैठ गए। तो ऐसे में विशाल वृक्ष लेकिन भी छोटा। उसी प्रकार हम सब पात्रों को योग समय में थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो भी विशाल फल। तो वट वृक्ष का भी अत्यंत लघु होता है, उससे उत्पन्न वृक्ष अत्यंत विशाल होता है। इसकी छाया में हजारों आदमी बैठ जाते हैं। इसी प्रकार भक्ति भावना से दिए हुए लघु दान का भी महान लघु दान का भी महान उत्तम सुख रूप फल प्राप्त होता है। छोटा सा दान करते हैं लेकिन उससे महान उत्तम सुख की प्राप्त। अतः वट वृक्ष का दान इसलिए दिया गया है। अब यहां बता रहे हैं दान के जो भेद हैं, तो वो कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ भेद बता रहे हैं 117 नंबर की श्लोक में। आहारो सदयोग आहारो सदयोग रपयुप करना पास योस दानेने रपयुप करना वास योस दानेने रपयुप करना वास योस दानेने भैया व्रतम ब्रूवते भैया व्रतम ब्रूवते चतुरात्मत्वेन चतुरसा चतुरात्मत्वेन चतुस्रा आहारो सदयो रपयुप करना वासियोस दानेने भैया व्रतम ब्रूवते चतुरात्मत्वेन चतुस्रा एक साथ आहारो सदयो रपयुप करना वासियोस दानेने भैया व्रतम ब्रूवते चतुरात्मत्वेन चतुस्रा। चतुस्रा आहारोसदयो चार ज्ञान से विभूषित, चार ज्ञान से विभूषित और गणधर आदि देव और गणधर आदि देव चार ज्ञान के जो धारी पति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना तो ऐसे चार ज्ञान से विभूषित गणधर आदि देव आहार औषधि चार उपकरण वासियो अपि उपकरण तथा आवास दानेन वैयावृतम दान से वैयावृत को चतुरात्म में वृत्ति चार प्रकार का
कहते हैं, क्या बोले, दान की भी कितने हैं? तो जो है 4 ज्ञान से विभूषित गंधर्व देव आहार औसत, यहाँ पर शास्त्र नहीं लिया, औसत, आहार औसत और उपकरण से शास्त्र भी आ जाता है, पीछे भी आ जाती है, कमंडल भी आती है, और भी जो उनकी साधना में उपकार करे वो क्या है? उपकरण। तो ऐसे जो है आहार, औसत, उपकरण और आवास। दान से वैयावृत्ति को छत्रात्मवेन ब्रूहते, 4 प्रकार का कहते हैं। हो गया आहारदान, औषधान, उपकरणदान और आवास के भेद से दान से वैयावृत्ति को 4 प्रकार से कहा गया है। शब्दार्थ, आहार, भोज पदार्थ, आहार, भोज पदार्थ, औषधियों, औषधि, दवा आदि, अपि मन भी, उपकरण मन साधन, आवासियो निवास स्थल, च और दानेन, दान से, वैयावृतम, वैयावृत को ब्रूवते कहते हैं। क्या बोले? भोज पदार्थ, औषधि, दवाई, उपकरण, साधन, निवासस्थान और दान से वैयावृत को कहते हैं जो भोजन देता है, दवाई देता है, साधन देता है, निवास स्थान आ देता है, तो उसको दान से वैयावृत को कहते हैं। और वह चतुरात्म तेल, वह 4 प्रकार का चतुर्सा विद्युतधन कहते हैं। विशेषार्थ, श्यालवा धर्म से अलंकृत, श्यालवा धर्म से अलंकृत 4 ज्ञान के धारी गणधर आदि आचार्यों में श्यालवा धर्म से अलंकृत 4 ज्ञान के धारी गणधर देवादि आचार्य ने दान व वैयावृत्ति को 4 भागों में विभाजित किया है। क्या कह रहे हैं? जो श्यालवा धर्म से अलंकृत हैं, ऐसे 4 ज्ञान की जो धारी गणधर आदि देव हैं, उनके द्वारा दान या वैयावृत्ति को 4 भागों में विभाजित किया है। प्रथम, ऋषि मुनियों को आहार देना, ऋषि मुनियों को आहार देना। द्वितीय, साधकों के शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न होने पर औषधि आदि की व्यवस्था करना। तृतीय, आवश्यकता अनुसार पिछी कमंडल, आवश्यकता अनुसार पिछी कमंडल व शास्त्रादि उपकरण प्रदान करना। चतुर्थ, बसतिका आदि निर्मित कराना,
जो रुकने का स्थान बसती का है, त्यागी हो गए, संत निवास आदि हैं। तो ऐसे चतुर्थ बसती का अधिकार निर्मित कराना वैयावृत्ति एवं दान, वैयावृत्ति एवं दान वैयावृत्ति एवं दान के और भी अनेक भेद हो सकते हैं। वैयावृत्ति एवं दान के और भी अनेक भेद हो सकते हैं, परंतु प्राय सभी इन्हीं चार के अंतर्गत समावित हो जाते हैं। क्या बोले हैं? वैयावृत्ति दान, इनके चार भेद नहीं है, इन चार में ही सभी आ जाते हैं। कौन से? आहार दान, औसत दान और उपकरण दान और आवास दान। यहाँ पर सास दान लिया, उपकरण लिया, उपकरण में सभी चीज आ सकती है। तो ऐसे उपकरण दान और अंत में बसती का दान। क्या दान? बसती का आदि दान। तो इस प्रकार से वह जो है बच्चा बनाते हैं, इनमें सब कुछ आ जाते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। परिभाषा चतुर्स्रा। चतुर्स्रा चार प्रकार या चार भागों में विभाजित को चतुर्स्रा कहते हैं। चार प्रकार या चार भागों में विभाजित को चतुर्स्रा कहते हैं। दान की अपेक्षा से वैयावृत्त चार प्रकार की है। दान की अपेक्षा से वैयावृत्त चार प्रकार की है। आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान। अन्य ग्रंथों में उपकरण दान के स्थान पर ज्ञान दान, उपकरण दान के स्थान पर ज्ञान दान और आवास दान के स्थान पर अभय दान का उल्लेख। कहीं पर यहाँ पर उपकरण दान है तो वहां पर ज्ञान दान, शास्त्र दान। यहाँ पर आवास दान है तो कहीं पर अभय दान का उल्लेख। परंतु ज्ञान दान की अपेक्षा उपकरण दान में अधिक व्यापकता है। क्योंकि ज्ञान दान में केवल शास्त्र दे पाएंगे, लेकिन उपकरण दान में अधिक व्यापकता, शास्त्र, कची, कमंडल, चटाई, कटोरा, कपड़ा आदि जो भी उनके उपकार करते हैं चतुर्विध संत के, तो वो तो ज्ञान दान की अपेक्षा उपकरण दान में अधिक व्यापकता है। और आवास दान अभय दान का ही एक भेद है। हमने उनको आवास दिया या अभय दान दिया और एक ही, अतः आवास दान की अपेक्षा अभय दान में व्यापकता है। मतलब वहां ज्ञान दान की अपेक्षा उपकरण दान में व्यापकता है और यहाँ आवास दान की अपेक्षा अभय दान में व्यापकता है। आहार दान किसे कहते हैं? आचार्य, उपाध्याय, साधु, आर्का माता जी त्यागी वृत्तियों को यथायोग आचार्य, उपाध्याय, साधु, आर्का माता जी, एलक, चुल्लक, चुलिका और ब्रह्मचारी ऐसे त्यागी वृत्तियों को यथायोग
यथा योग नवदा भक्ति से भोजन कराने को आहार दान कहते हैं। औषधि दान त्यागी वृत्तियों के शरीर में किसी प्रकार की व्याधि वेदना, त्यागी वृत्तियों के शरीर में किसी प्रकार की व्याधि वेदना उत्पन्न होने से उसका उपचार कराने को औषधि दान कहते हैं। जो खांसी हो गया, बुखार आ गया, आदि अनेक प्रकार की जो है होने पर त्यागी वृत्तियों के शरीर में किसी प्रकार की व्याधि वेदना उत्पन्न होने पर उनको उपचार कराने को औषधि दान कहते हैं। उपकरण दान साधु संतों के लिए पिछी, कमंडल, सास आदि भेंट करने को उपकरण दान कहते हैं। बसती का दान, जहां पर साधु रुकना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास मकान आदि है या फ्लैट आदि है या संत निवास बना देते हैं, अतिथि भवन, धर्मशाला आदि। तो ऐसे त्यागी वृत्ति साधु संतों की बसती का निर्मित कराना अथवा साधु संत हैं उनकी शुद्धि के लिए जो है खुला पर्याप्त स्थान की व्यवस्था आदि कराना, ये सब जो है बसती का। तो बसती का निर्मित कराना तथा उनके निवास के लिए मकान आदि देने को बसती का दान कहते हैं। त्यागी वृत्ति साधु संतों के लिए बसती का निर्मित कराना तथा उनके निवास के लिए मकान आदि देने को बसती का दान कहते हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ पर वह 4 प्रकार के जो दान जो हम पूजा आदि भी पढ़ते हैं, दान 4 प्रकार के 4 संग को दीजिए, तो ऐसे उन 4 दान के बारे में वर्णन किया। अब दान में कौन प्रसिद्ध हुए उनके बारे में भी आगे बताया जाएगा। महावीर भगवान की